नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही राजनीति खूब तेज होने लगी है। देश के हर राज्य में पार्टियां आमने सामने हैं, तो वहीं इन सब के बीच सबसे ज्यादा नजरें महाराष्ट्र की सियासत पर सबकी टिकी हुई हैं, क्योंकि 2019 में साथ लड़ने वाले शिवसेना, जिसके अब अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं, और बीजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं और शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है, जिसमें एक के अध्यक्ष फिलहाल उद्धव ठाकरे हैं, तो वहीं असली शिवसेना के मालिक एकनाथ शिंदे बने हैं, जो बीजेपी के साथ हैं। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने मई 2022 में अपने गुट के 39 विधायकों के साथ पार्टी से बगावत कर दी और कुछ दिन बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, तब से ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। हालांकि पार्टी तोड़ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब शिंदे की पहली सबसे बड़ी परीक्षा लोकसभा चुनाव 2024 ही है, इसीलिए वो पूरे दम के साथ चुनाव में उतरने को तैयार हैं और महाराष्ट्र की 48 सीटों पर वो एनडीए को जिताने का दम भर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है और उद्धव ठाकरे पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके नेता बौखला जाएंगे। जी हां, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी की खूब तारीफ की और उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे और बीजेपी से खिलाफत करने पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती। सीएम शिंदे ने अपने बयान में कहा, उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार बीजेपी से बेईमानी की। उद्धव एक असुरक्षित नेता हैं और वो हर वक्त अपने दरबारियों की बात सुनते हैं और इसके बाद उन्होंने पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों की सुनना बंद कर दिया। शिंदे ने उद्धव के दरबारियों का जिक्र कर उन लोगों पर भी निशाना साध दिया जिन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के लिए ठाकरे को खूब उकसाया था। गौरतलब है कि जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब सबसे ज्यादा सीट लाने के बावजूद बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पाई थी और संजय राउत जिद कर बैठे थे कि सीएम होगा तो शिवसेना का ही होगा। इसके बाद बीजेपी और उद्धव ठाकरे के रास्ते अलग हुए और विचारधारा विरोधी एनसीपी कांग्रेस के साथ जाकर ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। यही वजह है कि शिवसेना 2022 में टूट गई। वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ठाकरे और शिंदे में जुबानी जंग तेज हो गई है और शिंदे लगातार ठाकरे पर हमलावर है। हालांकि चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे एक बार फिर से हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी बता रहे हैं, जिस पर शिंदे भी उन्हें करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अभी हाल ही में हिंदुत्व को लेकर बयान दिया और कहा, मैं शिवसेना का पार्टी प्रमुख हूं और हिंदू हृदय सम्राट का बेटा हूं। मैं खुद एक कट्टर हिंदू हूं। सबको पता है कि हमारे हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में अंतर है। दिल में राम और हाथ में काम, यही हमारा हिंदुत्व है और हम देशभक्त हिंदू हैं। जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने ठाकरे को इस पर करारा जवाब देते हुए अपने बयान में कहा, उद्धव ठाकरे ने हमेशा हिंदुत्व के बारे में बात की, अब वो बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहने से डरते हैं। बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि कभी कांग्रेस के साथ मत जाओ, वो फिर भी गए। हमने शिवसेना और हिंदुत्व को बचाने के लिए क्रांति की है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में महाभारत हो रही है और ठाकरे पर शिंदे हमलावर हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 2024 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनती है और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की लड़ाई में कौन विजयी होता है। बहरहाल अभी इंतजार है कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और किस तरीके से एनडीए महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है। फिलहाल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच आपस में खूब बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है और 2024 में आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।